हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। कि हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अगर हम और तुम मिल जाएं कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। नमस्कार मित्रों, मैं सुमन धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आपको पता है कि हमने क्लास 9 की हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड करते हैं। इस क्लास मतलब जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भाई, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। और ये जो शायरी बोली थी वो आप सभी के लिए बोली थी, क्योंकि आपके साथ की, आपके समर्थन की, आपके प्यार की ज़रूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर पाएंगे। और कर पाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कितने व्यूज़ आएंगे या कितने सब्सक्राइबर होंगे, ये नहीं। लेकिन हमारे करने का पर्पज़ ये है कि अगर एक बच्चा भी, मेरी एक बहन भी, एक मेरा भाई भी अगर वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो की मदद से कुछ अच्छा कर पाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बढ़ते हैं भाई आगे। देखिए भाई क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी है ना भाई, जिसने वीडियो नहीं देखी, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। 0% समझ में आएगा आपको अगर आपने वो वीडियो बिना देखे आप यहाँ पे आ गए हो तो। देखिए भाई क्या है इसमें, सुनिए। हमसे बोला हुआ है कि फिगर जो 6.13 है, लाइन से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपको दिख रही है भाई कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है और हमारी कौन सी सी डी लाइन है, और हमारी ये जो सी डी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। कहाँ पर? ओ पर। ओ पर काट रही है। आगे क्या बोला है भाई? एट ओ बोला है कि ओ पर काट रही है। और इफ ए ओ सी, आपको एंगल का नाम बताया था कि ए ओ सी मतलब कौन से एंगल की बात चल रही है, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बता रखा है आपको। लेकिन कहाँ बता रखा है मेरे भाई? इंट्रोडक्शन में। ए ओ सी एंगल का मतलब क्या होगा सर? ए ओ सी मतलब सर इस वाले एंगल की बात चल रही है, क्योंकि ओ बीच में आएगा। ओ कहाँ आएगा मेरे भाई? बीच में आएगा। ठीक है, ए ओ सी। ठीक है, अब क्या है भाई? बी ओ ई, ये एंगल यहीं क्यों आया है? ये सर ओ तो यहाँ भी आ रहा है। तो इन सभी का रीज़न भाई मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बारीकी से। मैंने जीरो लेवल से नहीं पढ़ाता, मैं जीरो लेवल से नहीं पढ़ाता, बल्कि माइनस लेवल से पढ़ाता हूँ। बल्कि भाई कहाँ से पढ़ाता हूँ? माइनस से पढ़ाता हूँ। इसलिए आप इस पर तो प्रश्न उठाइएगा ही मत कि नहीं बताया। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे देखिए क्या है सर? बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ है सर? बी ओ ई है हमारा बी ओ ई, ये एंगल है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इनकी बात कर रहे हैं। इन दोनों का प्लस होकर सर 70 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कह रखा है। अच्छी बात है, हम लिख लेते हैं गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, हम लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा है सर? दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये है 70 डिग्री। ये कितना है मेरे भाई? 70 डिग्री। और क्या दे रखा है सर? एंगल बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है। एंगल बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है। बी ओ डी कहाँ बन रहा है सर? बी ओ डी बन रहा है यहाँ, बी ओ डी बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि बी ओ डी बन रहा है सर यहाँ। सर एंगल बी ओ डी की वैल्यू हमें दे रखी है, एंगल बी ओ डी की वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री है। कितनी है भाई? डिग्री नहीं लग रहा है तो आप लगा लीजिएगा 40 डिग्री। कितनी है? 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है सर? एक तो बी ओ ई फाइंड करना है, एंगल टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है भाई? ऐसे ही लिखिए, क्या लिखा है? एंगल बी ओ ई। एक तो ये फाइंड करना है। बी ओ ई बनेगा कहाँ? क्या हो रहा है भाई? बी ओ ई कहाँ बनेगा पता नहीं, कलर दिखेगा कि नहीं। ठीक है भाई, देखिए बी ओ ई एंगल कहाँ बनेगा सर? बी ओ ई एंगल बनेगा एक तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला एंगल हमारा। ये वाला एंगल क्या होगा ये पता नहीं, इसे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये बी ओ ई को फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है सर? रिफ्लेक्स करना है सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं सर? जो भी वैल्यू होगी उसे 360 में से माइनस कर देंगे। इंट्रोडक्शन में समझ रखा है, जो भी वैल्यू आएगी सर 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स आ जाएगा। लेकिन पहले ये एंगल तो पता हो, जो आएगा उसे 360 में से माइनस कर लेंगे। लेकिन ये तो पता हो ना, ये कहाँ है?
ये कहाँ है मेरे भाई, ये कहाँ है सी ओ ई, सी ओ ई, तो सी ओ ई मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है मेरे भाई, ये वाले एंगल की बात चल रही है। एक हमें ये फाइंड करना है, एक हमें ये फाइंड करना है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। देखिए भाई जैसे आप सोचेंगे ना, मुझे तो पता है भाई कि कौन सा होगा, कईयों बार इन क्वेश्चनों को करवाया स्टूडेंट को, लेकिन आप किस तरह से सोचेंगे मैं उस लेवल से सोच कर बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भाई, सोचना सिखा रहा हूँ। सर एक तो एंगल फाइंड करना है ये और एक करना है ये। अरे भाई हमें कुछ पता होगा तभी तो फाइंड होगा ना। पता क्या क्या है सर, पता ये है कि इसको और इसको जोड़कर 70 आएगा, इसको और इसको जोड़कर 70 आएगा। लेकिन सर एक तो पता हो, मानकर चलिए पता होता ये 50 है तो हम इसे 20 बोल देते, ये 30 है तो ये 40 हो जाता, ये 40 है तो ये 30 हो जाता, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाता। जुड़कर 70 आ रहा है, ये तो क्वेश्चन ने कह रखा है जुड़कर 70 आ रहा है ए ओ सी का और बी ओ ई का, ये तो ठीक है। लेकिन सर इस दोनों में से एक तो पता होता तभी तो बताएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मतलब या तो ये पता होता या ये वाला पता होता। सर दोनों में से एक का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें से इसे पता कर सकते हैं क्या, कोशिश करके देखो, इसे पता कर सकते हैं कि सर नहीं, इसका कोई पता चल नहीं रहा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सर, पता नहीं चल रहा। लेकिन सर ये वाली वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, ये वाली वैल्यू तो सर 40 डिग्री का हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए बी ओ डी, बी ओ डी सर ये 40 डिग्री तो क्वेश्चन में दे रखा है। बिल्कुल ठीक भाई, इसके ठीक सामने ये बन रहा है। एक बार गौर से देखने की कोशिश करो, ये क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाली लाइन जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ की है और ये वाली लाइन से ये क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉस बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई, क्रॉस बन रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब क्रॉस बनता है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं और इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऐसे बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल कहते हैं। इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। यही तो पढ़ा है अपन ने इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट बोले हो आप, एकदम परफेक्ट बोले हो। देखिए भाई क्या है, तो हमने क्या किया भाई कि जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी है, ये बराबर किसके होगा सर, ये बी ओ डी के बराबर है। एंगल बी ओ डी के बराबर है। और भाई बराबर दिखाओगे ना तो रीज़न लिखना पड़ेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कैसे एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए बराबर है। इंट्रोडक्शन में काफ़ी समझ रखा है सर। ए ओ सी और बी ओ डी बराबर है। भाई एंगल ए ओ सी की जगह ए ओ सी लिखा, बी ओ डी की जगह तो 40 लिखूंगा ना, दे ही रखा है। बी ओ डी की जगह क्या लिखूंगा, 40, क्योंकि ये हमें दे ही रखा है। इसका मतलब ए ओ सी की वैल्यू तो आ गई। लेकिन सर ए ओ सी पूछी ही नहीं थी, ए ओ सी पूछी थी कि सर नहीं, ए ओ सी तो हमसे नहीं पूछा। ए ओ सी पूछा था कि सर, ए ओ सी नहीं पूछा। फिर निकाला क्यों है, क्योंकि सर इन दोनों का जोड़ 70 आ रहा था। इन दोनों में से किसी एक का पता होता, मतलब इसका पता होता तो ये निकल जाता, इसका पता होता तो ये निकल जाता। इसे हमने निकाल लिया, इसे हमने निकाल लिया। ये 40 है और दोनों का जुड़ के 70 आ रहा था, तो सर ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30। करेंगे कैसे, ये देखिए सर, ये तो दे ही रखा है ना, ये तो दे ही रखा है हमें। क्या दे रखा है, ये तो हमें दे ही रखा है कि एंगल ए ओ सी। भाई जगह कम पड़ रही है ना, नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा तो क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप मैनेज करिएगा थोड़ा। भाई ये तो हमें दे रखा है कि ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये तो दे रखा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका जोड़ के 70 आ रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं कहा है, लिख लिया। ए ओ सी की जगह सर 40 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला ही है। और एंगल बी ओ ई बराबर ये क्या है, 70। भाई एंगल जब बी ओ ई निकालेंगे तो ये 70 है, ये 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। 70 में से 40 जाएगा, 30 डिग्री बचेगा हमारा। सर एंगल बी ओ ई तो फाइंड कर लिया, एंगल बी ओ ई तो फाइंड कर लिया। ये फाइंड करना नहीं था, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बिना इसके वो निकलता नहीं, बिना इसके वो निकलता नहीं। ए ओ सी बराबर कितना था, 40 डिग्री। बिना इसके वो निकलता नहीं, तो सर हमने बी ओ ई तो निकाल लिया। हमसे ये बी ओ ई निकालने का बोला था, ये तो निकाल लिया। सर सी ओ ई और चाहिए,
COE और चाहिए, बोलो हाँ या ना, इतना तो कर लिया, COE और चाहिए। COE कहाँ है भाई, ये है। COE कहाँ है मेरे भाई, COE सर ये है। मतलब सर इन दोनों लाइनों से बन रहा है, ये जो रेड रेड मैंने लाइन खींची है इससे बन रहा है ये वाला एंगल, तो बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि COE एंगल तो यहाँ बनेगा। ठीक है, सोचकर जवाब देना, सोचकर जवाब देना आप कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों लाइनों को हटा ही दूँ, इन दोनों लाइनों को हटा ही दूँ, तो यहाँ से एक सीधा बड़ा एंगल बनेगा, बड़ा एंगल बनेगा। मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, इस छोर से लेकर यहाँ तक। मानकर चलो ये बीच वाली लाइन है ही नहीं, तो ये टोटल एंगल कितने का होगा सर, 180 का होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 180 का होगा। बोलो हाँ या ना, 180 डिग्री का होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर हमें पता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस 180 में से मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूं और इस वाले को कर दूं, इस वाले को माइनस कर दूं और इस वाले को कर दूं, तो बीच वाला ही बचेगा या नहीं बचेगा, बीच वाला बचेगा या नहीं बचेगा, सर बिल्कुल बचेगा। तो सर इन दोनों का जोड़ तो 70 दे ही रखा है ना, हमें जोड़ तो 70 दे ही रखा, वैसे भी आ गया, ये 40 है, ये हमारा 30 है, ये तो निकाल लिया ना, ये 40 है, ये 30 है। 40 और 30, 70 माइनस करके बीच में कितना बचेगा, 110। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 110। कितनी आएगी, 110। लिखेंगे कैसे वो देखिए आप, लिखेंगे कैसे वो देखिए आप, कि एंगल, भाई इसे ना ऐसे रखिए, एंगल COE जो हमारा होगा वो कैसे आएगा, 180 माइनस, 180 में से माइनस करोगे आप क्या, 180 में से माइनस करोगे आप एंगल AOC और BOE, एंगल AOC और BOE। मैं भाई यहाँ पर सीधे मैं यहाँ पर 70 माइनस कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी जगह कम है, मैं यहाँ पर सीधे 70 माइनस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको रीज़न बता दिया। और एंगल COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। एंगल COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि हमसे COE नहीं पूछा, हमसे भाई COE नहीं पूछा, बल्कि COE का हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है। क्या पूछा है, रिफ्लेक्स। तो हम इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। अगर ये हमारा ये है तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, बोलो हाँ या ना। हम क्या पूछेंगे भाई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, वो भाई क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, 360 माइनस 110। भाई 360 में से माइनस करके ही तो आता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कभी भी चाहिए 360 में से माइनस करो, बोलो हाँ या ना। सर ये आ जाएगा 250, 250 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक तो 250 होगा और एक 30 होगा, एक 250 होगा और एक हमारा क्या होगा, 30 होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा इसके रीज़न नहीं लिखा ना कि यहाँ पर ये 180 में 70 माइनस क्यों किया है, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा कि स्ट्रेट एंगल, रीज़न में लिख दीजिएगा कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है तीनों से मिलकर। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री का बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए भाई, इन फिगर 6.14 XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O की जो XY लाइन है और MN लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर भाई, O पर। कहाँ कर रही है भाई, O पर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ POY, क्या लिखा है, इफ POY, भाई POY ये 90 डिग्री का एंगल दिख ही रहा है हमें, ये 90 है। एंड A, माफ कीजिएगा भाई कॉल आ रहा है। सॉरी भाई, देखिए ये क्या दे रखा है हमें, POY दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है, 90 डिग्री। A रेशियो B क्या दे रखा है, A रेशियो B, मतलब जो A वाला एंगल है ना और B वाला एंगल है, इनका रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट एंगल नहीं दे रखा, 2:3 में दे रखा है। हमें C फाइंड करना है। ये क्या करना है भाई, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर इधर 90 है, अगर इधर 90 है, मैं अगर इसे रफ ही कर दूँ, अगर मैं इसे भाई रफ कर दूँ, इस वाली लाइन को मैं मिटा ही दूँ, यहाँ से मैं इस वाली लाइन को मिटा ही दूँ,
इस वाली लाइन को मैंने हटा ही दिया है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने इस वाली लाइन को हटा ही दिया है तो यहाँ पर इधर आपको ये एक और एंगल दिख रहा होगा सर। अगर इधर 90 डिग्री का है, अगर इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी तो 90 डिग्री का ही बनेगा ना, बोलो हाँ या ना? 90 डिग्री का ही बनेगा, बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। अगर मैं इसमें लाइन खींचूँ या कुछ भी करूँ, अगर मैं इसमें लाइन खींचूँ या कुछ भी करूँ, उससे एंगल पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उस पर एंगल पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सर। ये 90 है तो इन दोनों का ए और बी का जुड़ के जरूर सर 90 आएगा। ए और बी जुड़ के जरूर 90 आएगा, ये बात सही है। ए और बी जुड़कर कितना आएगा? 90 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर 90 है तो ये भी 90 होगा ही होगा। ये 90 और ये 90 तो भाई मेरे होगा ही होगा। इतनी बात ठीक है क्या सर? ठीक है। देखिए भाई, आप क्या लिखेंगे? हमें कुछ दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, नहीं भी लिखें तो कम चल पा रहा है, लिख लीजिए। एंगल पी ओ बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी ओ बाई की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। पी ओ बाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 90 डिग्री। अगर भाई पी ओ बाई 90 है ना तो ये दोनों का सम भी कितना होगा? 90 होगा। ए प्लस बी, अब मैंने ये लिख दिया कि ए प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई ए प्लस बी 90 डिग्री? क्योंकि अभी नहीं लिखो आप तो भाई सुनो, रेशियो का क्वेश्चन जब भी आएगा ना उनके साथ एक्स चिपका लेना है हमें। हमेशा क्या चिपकाना है? एक्स। जैसे 2:3 दिया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। 5/2 होता है, ये 5x हो जाता है, ये 2x हो जाता है। हमें एक्स चिपकाना है बस। एक्चुअल में इनकी वैल्यू एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इसमें x की जो भी वैल्यू आएगी उसका 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू मिलेगी। हमेशा हमें ऐसा ही करना है। उसमें क्या लगाना है भाई? x चिपकाना है। क्या चिपकाना है? x। हम मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी x। रेशियो को क्या मान लिया हमने? x। रेशियो बी x। देन तो हमें क्या मिलेगा? जो a रेशियो b है, मतलब एंगल a है, एक तो हमारे सामने एंगल a है और एंगल b है। तो एंगल ए हमें कितना दे रखा है? 2। तो इसके साथ x चिपका के जो क्या हो जाएगा? 2x। b की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3x। b की जगह क्या हो जाएगा? 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, इतना फिक्स है कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो इनका 90 आएगा। रीज़न क्या है? राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? राइट एंगल बन रहा है। अगर इधर राइट बन रहा है तो इधर भी तो राइट ही बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? राइट एंगल बनेगा। एक और तरीका भी है बताने का। एक और तरीका ये है कि जिसमें a प्लस बी और पी ओ बाई जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। आप वैसे भी देख सकते हो, आप वैसे भी बता सकते हो, आप ऐसे बता दीजिए। देखिए, एंगल ए जोड़ा सर और एंगल बी जोड़ा और साथ में पी ओ बाई जोड़ा। और कौन सा जोड़ा? एंगल पी ओ बाई। ए जोड़ा, बी जोड़ा और पी ओ बाई जोड़ा। इनका जोड़ के सर 180 आएगा। 180 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 180 आएगा। आप इसे दो एंगल को मान लो। सर बार बार लिख रहे हो, ये कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप इस एंगल को मानो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यहाँ से इसका नाम क्या है सर? पी ओ एक्स। क्या माना है हमने? क्या माना क्या है? उसका नाम क्या है? एंगल पी ओ एक्स। पी ओ एक्स एंगल क्या है? पी ओ एक्स। इसमें जुड़ेगा पी ओ बाय, एंगल पी ओ बाय। तो सर ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? 180 हो रहा है। एक्चुअल में ये आपको ये तरीका बता रखा है ना लीनियर पेयर वाला, इसलिए इस तरीके को मैंने थोड़ा प्रीफर किया। सही तो वो भी था, आंसर तो वैसे भी आ रहा था। तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिलाया। लेकिन सर ये जो पी ओ एक्स बोला है ना, इसमें ये हमने जो पी ओ एक्स बोला है, उसमें ये दोनों एंगल आएंगे भाई। पी ओ एक्स को अगर मुझे पूरा करना है तो क्या आएगा सर? ए और बी को जोड़ेंगे, मतलब पी ओ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये पी ओ एक्स पूरा है, इसमें ए और बी जोड़ेंगे तो पूरा पी ओ एक्स ही तो आएगा। ए और बी जोड़कर ये पूरा पी ओ एक्स आ जाएगा। मतलब मैं पी ओ एक्स की जगह लिख सकता हूँ एंगल ए और एंगल बी। पी ओ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए और एंगल बी।
क्योंकि एंगल ए और बी से मिलकर ही क्या बना है, पी ओ एक्स। इधर क्या बना है, एंगल पी ओ वाई। भाई पी ओ वाई की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, 90 डिग्री। जो दे ही रखा है, क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। ये कितना है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी, इधर 180 तो था ही, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और एंगल ए प्लस एंगल बी, ये स्मॉल बी लेकर चल रहे थे ना, स्मॉल बी है भाई, इसे स्मॉल कर लीजिएगा, सभी स्मॉल कर लीजिएगा। एंगल बी, इन दोनों का जोड़कर 180 में से 90 जाएगा तो कितना बच रहा है मेरे भाई, 90 बच रहा है। कितना बच रहा है, 90 बच रहा। सर ए और बी को जोड़ने पर हमारे सामने कितना आ गया, 90 आ गया। ए और बी को जोड़ने पर 90 आ गया। एंगल ए कितना माना था, 2x। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। एंगल ए की जगह मैं 2x लिख रहा हूँ, एंगल ए की जगह 2x लिख रहा हूँ, एंगल बी की जगह 3x लिख रहा हूँ। तो ए की जगह क्या लिख दिया, 2x, ए की जगह क्या लिख दिया भाई, 2x, और ऊपर से करूँ 2x, और बी की जगह क्या लिख दिया, 3x, बी की जगह क्या लिख दिया, 3x, और बराबर में तो सर 90 है ही है। सर 2x और 3x हो गया 5x, और इधर 90 है ही है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 के नीचे पहुंचेगा, 90 के नीचे पहुंचेगा सर हमारा 5, और ये कट जाएगा हमारा 18 टाइम में, और x की वैल्यू आ गई है 18, x की वैल्यू आ गई है 18। अब हमारे एंगल क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, एंगल ए, सर एंगल ए तो 3x था, एंगल ए तो सर 2x था, तो 2 की जगह तो भाई 2 है, और x की जगह क्या जाएगा, 18, वो भी ब्रैकेट में आएगा भाई, किसमें आएगा, ब्रैकेट में। 18 का 2 से इंटू करो, क्या जाएगा, 36, क्या जाएगा, 36। तो एंगल ए कितना आ गया, 36। क्या जाएगा हमारा एंगल ए, 36 आ जाएगा, क्या जाएगा, 36। एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा, सर बी था 3x, 3 की जगह 3 है, x की जगह 18 है, तो 18 3 जा होता है 54, कितना होता है, 54। सर ये x ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, लेकिन पूछी तो सी की थी ना, सी की पूछी थी, ए और बी की तो पूछी ही नहीं थी, ए और बी की तो पूछी ही नहीं थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन भाई बिना ए की निकाले, बिना ए की निकाले हमें काफ़ी मुश्किल होता सी तक पहुंचना। मतलब हमें या तो बी की वैल्यू पता होना था, या तो हमें बी की वैल्यू पता होना था, या भाई हमारे लिए कौन सी ए की वैल्यू पता होना था, तभी हम आगे बढ़ पाते, अदरवाइज नहीं बढ़ पाते। निकालना क्या है, एंगल सी, निकालना क्या है, एंगल सी। देखिए ध्यान से देखिए आप, एंगल सी बन रहा है सर यहां पर, एंगल सी बन रहा है ये, बोलो हाँ या ना, सर एंगल सी तो यही बन रहा है, एंगल सी तो हमारा यही बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइन को ये वाली सीधी लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है, सर जा रही है। ये लाइन सीधी है या नहीं है, सर सीधी है। ये अगर मैं इस पॉइंट से इस पूरे एंगल को पूछना चाहूँ तो सर 180 बनेगा, 180 बनेगा ये और ये जुड़कर। क्यों बनेगा, क्योंकि सर ये सीधी लाइन बन रही है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, बोलो हाँ या ना। क्यों बनेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है। मुझे एक बात का जवाब दो भाई, अगर ये सीधी लाइन बन रही है और बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है कि सर 54 है, तो बी की वैल्यू जी कितनी है, 54 है, और टोटल 180 होता है। टोटल कितना होता है मेरे भाई, 180 होता है। अगर ये हमारा 54 है, अगर ये हमारा भाई कितना है, 54 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ये हमारा 126 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बोलो। लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री, मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। भाई इसके रीज़न के लिए मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप रीज़न लिखेंगे, और रीज़न में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। रीज़न में क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि दो लाइनों से मिलकर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 का बन रहा है। सर एंगल बी की जगह तो अभी अभी हमने निकाला है, 54 आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंगल सी का सी है और 180 का 180 है, और एंगल सी को अगर हम निकालेंगे तो 180 माइनस का इधर हो जाएगा तो 54, ये बचेगा कितना भाई, 126।
इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई है। समझ में नहीं आया हो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। आ गई क्या बात समझ में? ये यहाँ तक आ गई है क्या भाई? यहाँ तक आ गई है क्या? अरे बोलो बोलो। इसका एक और तरीका भी था, ये तरीका तो ठीक है ही है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है एक और तरीका। सर ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन तो ये थी ही जहाँ एंगल बन रहा था, और इस वाली लाइन ने सर इसको इंटरसेक्ट किया था। ये बात सही है सर। तो ये जो बड़ा एंगल बनेगा ये वाला इस एंगल के बराबर होता, और यही वाला तो सी है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मुझसे निकाल लीजिए भाई। ये कुछ रफ हो गया, ये कुछ रफ हो गया। आप इसे वीडियो को पीछे करके इसे देख लीजिएगा, इसे वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। सुनो अभी, ये हमारा क्या था कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। तो मैं पूछूंगा ये क्या है? सर ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक इधर तो 90 है और इधर सर ए है, और ए की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाली थी 36 थी। मतलब ये जुड़कर 90 और 36 ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अरे ये 90 और 36 जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा, और ये टोटल 126 है, तो ये भी तो 126 होगा, तो भी तो 126 होगा। तो भाई तब भी हमारा आंसर आ रहा था 126, तब भी आ रहा है। तो मैं तो आपको बस बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ जाएँ क्या? आगे बढ़ जाएँ क्या भाई? आगे बढ़ जाएँ क्या? लिख ही देता हूँ, एंगल POX था। यहाँ क्या था? एंगल POX था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है कि PQR और PRQ, PQR और PRQ बराबर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि PQS और PRT बराबर है। कोई बात देखिए क्या गिवन दैट, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा क्या है, किसकी बात करना है भाई? ये PQR। PQR कहाँ बनेगा सर? PQR मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है। ये वाला किसके बराबर है सर? ये PRQ के बराबर है। PRQ कहाँ बनेगा सर? PRQ मतलब सर ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर है। ये हमें बता रखा है, ये हमें बता रखा है। बहुत अच्छी बात है। क्या दे रखा है हमें? क्या है ये भाई? कि एंगल PQR बराबर किसके है भाई? PRQ के। ये तो बराबर है, ये तो क्या है मेरे भाई? बराबर है। बिल्कुल ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ ये करना है कि एंगल जो PQS है, एंगल जो हमारा PQS है, और PQS कहाँ होगा? PQS होगा सर PQS, ये वाला एंगल। और सर एक और PRT लिखा होगा। कहाँ लिखा है? PRT लिखा होगा। मतलब सर ये एंगल कौन सा है? PRT, ये वाले। ये दोनों भी बराबर होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मेरे भाई? कि PQS एंगल PQS इक्वल होता है PRT के, इक्वल होगा PRT के। ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसे छोड़िए, मुझे तो बस इतना बताओ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का ऐड होकर 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब कि मैं इन दोनों का टोटल तो 180 होगा। मैं तो इसे, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है PQR। इसका नाम क्या है? PQR। तो हमने लिखा एंगल PQR, इसका नाम क्या है? PQR। और अच्छा, पीछे वाले का नाम क्या है? PQS। क्या नाम है भाई? PQS। इन दोनों का जुड़कर कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 180 आएगा। और रीज़न क्या है सर? ये दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं सर। रीज़न लीनियर पेयर है। रीज़न क्या है सर? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। अच्छी बात है। अब सर इनका भी लिख लेते हैं, इनका भी तो लिख लेते हैं। इसे ना हम भाई सॉल्यूशन ऐसे मान लेते हैं, इक्वेशन बना। ऐसे ही भाई इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर तो यहाँ भी बन रहा है। लीनियर पेयर तो हमारा यहाँ भी बन रहा है मेरे भाई, यहाँ भी बन रहा है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है PRQ।
इसका नाम क्या है, पी आर क्यू है। एंगल पी आर क्यू प्लस इसका नाम क्या है सर, इसका नाम पी आर टी है। इधर वाले का नाम क्या है, पी आर टी है। ये जुड़कर कितना आएगा, ये भी सर 180 आएगा। और रीज़न क्या है भाई, रीज़न तो सेम है, रीज़न तो ऊपर वाला ही है। बोलो हाँ है ना, ये हमारा बन गया है 2, ये बन गया हमारा सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। एक बार सोच के जवाब दो, सोच कर जवाब दो कि ये जो पी क्यू आर है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये 180 के बराबर है। सर बिल्कुल ठीक है। ये वाली वैल्यू भी 180 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू भी तो आपस में बराबर होगी ना। सुनो, ये पूरी वैल्यू 180 के बराबर है, ये पूरी वैल्यू भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी तो आपस में बराबर होंगी ना। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। क्या लिखा हमने, फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 और 2 से हम क्या कह रहे हैं, 1 और 2 से हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये वाली लिख दी है मैंने, ये वाली लिख दी है। अब इसके सामने ये वाली लिखा हूँ, एंगल पी आर क्यू ये लिखा प्लस एंगल पी आर टी। सोचो इसमें कुछ गलत किया है समझ में आ रहा है? आगे देखिए सर, एक बात बताओ, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये बराबर दे रखे हैं। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर दे रखे हैं। सर मेरा मन कर रहा है कि इस पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर ही रहने दूं, प्लस इधर क्या है, एंगल पी क्यू एस ही है। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं सर, और पी आर क्यू ये लिखा है, तो मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर तो लिख सकता हूँ ना। मतलब इस पी आर क्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू आर। क्या लिख रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस, और ये पी आर टी का पी आर टी है। पी आर टी का क्या है भाई, पी आर टी है। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ये पी क्यू आर है। देखिए आप तो यूँ समझिए कि एंगल पी क्यू एस का पी क्यू एस लिखा है मैंने, इधर हमने पी आर टी का पी आर टी लिखा है, इसे लिख दिया पहले। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये जो प्लस का ये है तो प्लस का ही ना भाई। अच्छा ये मत बोलना सर इसका इधर का उठा के इधर लाए हो तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। भाई इक्वल के इधर उधर जाते हो ना तब माइनस का होता है, इक्वल के इधर उधर जाते हो तब माइनस का होता है। अभी तो यहीं से यहीं आए, मतलब राइट के राइट में ही हो। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है एंगल पी क्यू आर। सर इधर भी पी क्यू आर लिखा है, इस इधर तो लिखा नहीं है अपन ने, लेकिन ये इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का, ये काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। वैसे भाई मैं चाहता तो इसको यहीं से कटवा देता, कट जाता है, आमने सामने से इक्वल चीज़ें कट जाती हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा। बचा क्या है, बचा तो सर यही है, बचा तो यही है। अगली स्टेप में लिख देना, मेरे पास जगह कम थी। सर यही तो प्रूफ करना था, पी क्यू एस बराबर होता है पी आर टी के, यही तो प्रूफ करना था। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्रूफ कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। ठीक है क्या भाई, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, पानी पी लेता हूँ तब तक आप कोशिश करिए, कोशिश करिए। देखिए भाई क्या है, देखिए क्या है, हमें x प्लस वाई बोल रखा है कि w प्लस जेड के बराबर है। मतलब कि ये जो x प्लस वाई है, x और प्लस वाई, ये w प्लस जेड के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल, सॉरी ये ए ओ बी क्या है, लाइन है। ए ओ बी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करना है। एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, छोटी सी बात है, इसका जवाब दीजिएगा। सर अगर ये सीधी लाइन होती है, अगर ये सीधी लाइन होती है, अगर ये 30 होता है तो ये 150 हो जाता है, बाहर वाला हो जाता है क्या? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो।
ये सीधी लाइन है सर, ये हमारा सर 70 है, 70 डिग्री का है। तो सर बाहर वाला 110 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़कर 180 होता है। कब? ध्यान से सुनिए, दोनों का जुड़कर 180 होता है कब? जब ये सीधी लाइन हो, जब ये सीधी लाइन हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये सीधी लाइन है लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये सीधी लाइन है, लेकिन तुम्हें एंगल दे रखे हैं, तुम्हें एंगल दे रखे हैं कि एक 110 है, एक 70 है, तो दोनों का जुड़कर 180 हो रहा है। क्या सर? हो रहा है। दोनों का जुड़कर 180 हो रहा है, तो इसका मतलब अगर उसी बात को उल्टा समझे, सुनो, अगर लाइन सीधी है तो दोनों का जुड़कर 180 आता है। अगर लाइन सीधी है तो दोनों का जुड़कर 180 आता है। अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, अगर जुड़कर 180 आ रहा है इसका मतलब क्या है? लाइन सीधी है। दोनों का जुड़कर 180 आ रहा है मतलब लाइन सीधी है। मतलब भाई सीधी लाइन होगी तो जुड़कर 180 आएगा। अब उल्टा बोलूं कि जुड़कर 180 आ रहा है मतलब लाइन सीधी है, मतलब लाइन सीधी है। भाई लाइन तो सीधी हमें दिख जाती है, लेकिन इसमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी हमारा क्या है? ए ओ बी हमारी क्या है? लाइन है। ए ओ बी हमारी क्या है? लाइन है। सुनिए, दे क्या रखा है हमें कि x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है, ये हमें दे रखा है। लिख लेते हैं कि गिवन दैट हमें क्या है? गिवन दैट क्या है भाई कि x प्लस वाई बराबर किसके है? w प्लस जेड के, w प्लस जेड के। एक और बात पूछ रहा हूँ भाई, ये पूरे टोटल मिलकर एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? टोटल मिलकर सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बन रहा है। टोटल मिलकर तो सर्कल ही बन रहा है ना। और दोनों सभी को जोड़कर कितना आना चाहिए सर? 360 आना चाहिए, क्योंकि सर्कल का कंप्लीट एंगल तो 360 ही होगा। कितना होगा मेरे भाई? 360 होगा। मतलब x प्लस वाई, एक्स हो गया, y हो गया, अब कौन सा होगा भाई? z, फिर w। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। सर ये जोड़कर 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 360। क्यों? क्योंकि सर कंप्लीट एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है मेरे भाई? कंप्लीट एंगल बन रहा है। इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो भाई कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है क्या? ठीक है सर, ये हमें दे ही तो रखा है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x प्लस वाई का x प्लस वाई ठीक है। इधर z प्लस डब्ल्यू बोलें या w प्लस जेड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो w प्लस जेड लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, बात तो एक ही है ना भाई। w प्लस जो जेड होगा, w प्लस जो जेड होगा, x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई तो मैंने लिखा ही है भाई, w प्लस जेड की जगह भी तो मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना। मतलब w प्लस जेड की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई। तो w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया मैंने? x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दे रखा है। इधर कितना है सर? 360 है भाई। x और x कितना हो गया सर? 2x। y और y कितना हो गया? 2y। ये कितना है? 360। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है? सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2x था, 2 बाहर गया, क्या बचा? x। 2y था, 2 बाहर गया, क्या बचा? y। 360 तो था ही था। या तो सीधे काट दो, या तो भाई सीधे काट दो, ये सीधे ही काट दो भाई। इक्वल के सामने अगर ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, अगर इक्वल का साइन हो, ये 180 टाइम में कट जाएगा। या फिर x प्लस वाई को रोकते 360 के नीचे 2 पहुँचता तब भी 180 आता। एक स्टेप बढ़ती, मैंने उसे बचा लिया है। x प्लस वाई कितना हो गया? 180 हो गया। x प्लस वाई कितना हो गया? 180। x प्लस वाई क्या हो गया? 180। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था, प्रूफ ये करना था मेरे भाई, प्रूफ ये करना था कि ये लाइन है ए ओ बी, एक लाइन है, ये प्रूफ करना था। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई, वही बात तो हो गई ना, ये बात तो वही हो गई। मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर सीधी लाइन हो तो इन दोनों का जुड़ के 180 आता है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि इन दोनों का जुड़कर 180 आ रहा है। देखो x और y का जुड़कर 180 आ रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है। x और y का जुड़ के 180 आ रहा है, यही तो प्रूफ किया है। x और y का जुड़ के 180 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन है। इसका मतलब क्या है? लाइन है भाई। उसी का उल्टा है, लाइन है तो दोनों का जुड़ के 180 आता है, लाइन है तो दोनों का जुड़ के 180 आता है। अब उन्होंने बोला ही ये है कि ये प्रूफ करो कि ये लाइन है, तो हमने बोल दिया क्योंकि x और y जुड़कर 180 आ रहा है, इसलिए ये लाइन है। इसलिए ये क्या है? लाइन है। सो AOB इज अ लाइन। आप क्या लिख देंगे? सो AOB क्या है भाई? लाइन है। x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल कितना? 180 आ रहा है, तो मतलब क्या है? लाइन है।
क्या है ये, लाइन है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर वाले एंगल हैं। क्या है मेरे भाई, लीनियर पेयर वाले एंगल हैं। आगे बढ़े। अच्छा भाई आप ये भी कर सकते थे कि W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिखा था ना, ऐसा नहीं करते, W प्लस जेड को W प्लस जेड रहने देते और x प्लस वाई की जगह भी W प्लस जेड लिख देते, तो ये W W हो जाता, फिर 2W आ जाता और यहाँ पर 2Z आ जाता, 2 कॉमन आकर W प्लस जेड की वैल्यू भी 180 आ जाती। तो W और Z भी तो लीनियर पेयर वाले हैं, तो या तो इन दोनों का समवर्ती प्रूफ कर दें या इन दोनों का समवर्ती प्रूफ कर दें, दोनों ही कंडीशन में AOB एक लाइन होती है। आगे बढ़ जाएं क्या, बढ़ जाएं क्या भाई, देखिए क्या QoS माइनस PoS, देखिए भाई क्या है ये प्रूफ करना है, एक्चुअल में क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जितने ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको हर एक क्वेश्चन को करके देखना, नहीं तो आपको यहाँ पर इजी लगता रहेगा और जब आप करने बैठेंगे ना एक भी नहीं बनेगा। मैं दावा कर रहा हूँ अगर करेंगे नहीं ना तो आज समझ लेंगे कितना ही अच्छा समझ में जाए, लेकिन कल करने जब बैठेंगे तो नहीं आएगा। अभी आप बैठेंगे करेंगे तुरंत नहीं आएगा, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये मैथ्स है भाई, करना तो पड़ेगा। क्या लिखा है, ROS लिखा है, क्या लिखा है भाई, ROS। एंगल ROS कहाँ बन रहा है सर, ROS ये वाला एंगल बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या प्रूफ करना है, QoS माइनस PoS प्रूफ करना है, क्या करना है, QoS माइनस PoS। इसका जवाब दो पहले तो, कि ये वाला 90 दे ही रखा, ये तो 90 दे ही रखा है ना भाई। अरे ये साइन बने होने का मतलब ही 90 होता, वन नहीं भी लिखा हो तब भी चलेगा। और वैसे भी लिखा है भाई, क्या लिखा है, रे OR, कि जो OR लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। टू लाइन PQ, मतलब जो PQ लाइन है ना, इस पर जो OR लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। अगर इधर 90 है तो ये भी 90 होगी, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये दोनों का जोड़कर भी कितना हो रहा होगा, 90 हो रहा होगा। अच्छी बात है। अभी बात हम केवल इसकी कर रहे हैं, ROS की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, ROS की, बिल्कुल ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं और ध्यान से सुनते जाइएगा आप। कि QoS और PoS, देखिए भाई क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये जुड़कर टोटल कितना हो रहा है, जुड़कर तो 90 हो रहा है, जुड़कर तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, जुड़कर तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एंगल ROS कैसे आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये टोटल कितना है सर, 90 है, टोटल कितना है, 90 है। इस 90 वाले का नाम क्या है, ROP। मैं ROP नहीं बोल के 90 बोलूँ, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ भाई आपसे, अगर इस 90 में से, अगर मैं इस 90 में से सुनो, अगर मैं इस 90 में से ये वाला माइनस कर दूँ, इधर वाला ये माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा, ROS बचेगा सर, ROS बचेगा। फिर से सुनिए, ये 90 था, ये 90 था, मैंने 90 लिख दिया। इसमें से मैं माइनस करना क्या चाह रहा हूँ भाई, इसमें से माइनस करना चाह रहा हूँ मैं केवल नीचे वाला एंगल। केवल कौन सा एंगल मेरे भाई, केवल कौन सा एंगल, नीचे वाला एंगल, ये वाला माइनस कर रहा हूँ। सर इसका नाम क्या है, PoS, इसका नाम क्या है, PoS। सर माइनस कर दो आप माइनस कर दो, तो एंगल PoS हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि सर ये टोटल 90 था, इसमें से इधर वाला हिस्सा माइनस कर दिया, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। टोटल 90 था, ये वाला माइनस कर दिया PoS, तो यही तो बचेगा, और इसका नाम क्या है, ROS। क्या बचेगा, ROS। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो। ये मैंने इक्वेशन बना ली बहन, इक्वेशन बना ली बहन, समझ में नहीं आया, मैं एक बार और बोलूँगा। सर ये इधर 90 है तो ये भी 90 है। 90 में से अगर मैं इधर वाला एरिया माइनस कर रहा हूँ तो यही तो बचेगा, और 90 में से इसका नाम था PoS, मैंने 90 में से PoS माइनस किया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। और सुनो, ROS को एक और जगह से ले रहे हैं, ROS को एक और जगह से लेंगे। सबका रीजन बताऊंगा क्यों है भाई। क्या है ये, ROS,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सोचकर जवाब दीजिएगा आप, सोचकर जवाब दीजिएगा आप कि अगर ये क्या है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस है, सही बात है। क्यू ओ एस में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं, पूरा सुनो ध्यान से, क्यू ओ एस ये है सर, ये बड़ा वाला एंगल क्यू ओ एस, मैंने लिख दिया क्यू ओ एस। क्या लिख दिया भाई? क्यू ओ एस लिख दिया, एंगल क्यू ओ एस। इस क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से मैं चाह रहा हूँ कि इधर वाला एरिया माइनस हो जाए, मतलब ये वाला एरिया माइनस हो जाए। तो सर ये तो 90 दे रखा है, ये तो 90 दे ही रखा है ना भाई, ये यहाँ से यहाँ तो ये 90 ही है। तो सर क्यू ओ एस में से अगर आप 90 माइनस कर रहे हो, क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से अगर आप 90 माइनस कर रहे हो, सुनो पूरा फिर से सुनो, क्यू ओ एस ये था, इसमें से आपने, मैं एक और अलग कलर से बना रहा हूँ, ये इसमें से आप ये वाला माइनस कर रहे हो, ये वाला माइनस करने का मतलब हुआ 90 माइनस कर रहे हो, तो यही तो बचेगा। क्यू ओ एस टोटल था, क्यू ओ एस तो टोटल था, इसमें से आपने इसे माइनस कर दिया, मतलब 90 आपने माइनस कर दिया, तो बीच वाला ही बचेगा भाई, ये वाला। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है आर ओ एस। क्या नाम है? आर ओ एस। तो क्यू ओ एस में से 90 माइनस किया तो क्या बचेगा? आर ओ एस। क्या बचेगा मेरे भाई? आर ओ एस। एक बार देखो, ये एक बार देखो, बोलो हाँ या नहीं। ये हमने बना ली सेकंड, ये हमने क्या बना ली? सेकंड बना ली, बोलो हाँ या ना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा ही मानना है? भाई पता नहीं चलाना, एक्चुअल में आप यूँ समझिए कि आर ओ एस ये प्रूफ करना है हमें, तो आर ओ एस कैसे कैसे आ सकता है, हम इसमें दिमाग लगा रहे हैं बस। तो सर आर ओ एस को हम यहाँ लाए, कैसे आ पा रहा है? आर ओ एस को यहाँ लाए क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्रूफ हमें आर ओ एस करना है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे करते हैं। भाई प्रैक्टिस करोगे तो होगा, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। कैसे किया ये तो आपको दिखा दिया। आर ओ एस दो तरह से मिल रहा है, एक तो इस डायरेक्शन से मिल रहा है, एक तो हमारे लिए इस डायरेक्शन से मिल रहा है, एक इधर वाले डायरेक्शन से मिल रहा है। तो दोनों से ही मिल रहा है और दोनों से हमने दो इक्वेशन बना ली। ठीक है भाई, अब आगे सुनिए। ये आर ओ एस इसके भी बराबर है, ये आर ओ एस इसके भी बराबर है। ऐसे नहीं, आप तो यूँ समझिए भाई, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, इक्वल इक्वल है, तो इन्हें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑन एडिंग, मतलब दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 and 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या किया मैंने? ऐड किया। क्या किया भाई? ऐड। तो इन दोनों को जोड़ूंगा सर, ये 1 आर ओ एस है, ये 1 आर ओ एस, 1 आर ओ एस है, और ये भी 1 आर ओ एस है। तो सर ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। आर ओ एस जोड़ेगा तो 2 आर ओ एस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 90 इधर प्लस का है, ये माइनस का है, ये 90 प्लस का है, ये माइनस का है, घट के क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। भाई क्यू ओ एस तो प्लस का ही है, तो आगे लिख दिया मैंने क्यू ओ एस, यही तो बचेगा। और ये माइनस का है तो सर ये माइनस का ही रहेगा। भाई साइन बदलते हैं, आपको लग रहा हो सर साइन नहीं बदला, भाई सब्ट्रैक्ट करते ना, सब्ट्रैक्ट करते तब हमारे बीच में माइनस, मतलब नीचे वाले के साइन बदल जाते, तब नीचे वाले के साइन बदल जाते। लेकिन अभी जोड़ रहे हैं तो आर ओ एस और आर ओ एस कितना होगा? 2 आर ओ एस। 90 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो उसे लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं। इधर क्यू ओ एस है प्लस का, और माइनस का पी ओ एस है। माइनस का क्या है? पी ओ एस। तो एंगल पी ओ एस ऐसे मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे कोई दिक्कत हो तो बोलो। मुझे एक बात बताओ भाई, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 एंगल आर ओ एस बराबर 1 इंटू ब्रैकेट, अच्छा इंटू नहीं लगाऊं तो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है? क्यू ओ एस। सर ये 1 कहाँ से आया ये बताओ पहले तो, ये बताओ आप तो कि 1 कहाँ से आया? मेरे लाल 1 का इंटू तो किसी में भी कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 1 का इंटू करने से उसकी वैल्यू में चेंजेस थोड़ी ना होगा। अब एंगल आर ओ एस का तो आर ओ एस है, मैं इस 2 को अगर आर ओ एस की वैल्यू निकालूंगा तो 2 इधर इंटू का है, इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो 1 के नीचे मैंने क्या रख दिया? 2। 1 के नीचे क्या रख दिया? 2। और इधर क्या है सर? इधर तो ये ब्रैकेट है, इधर तो मेरे भाई क्या है? ये ब्रैकेट है। और इस ब्रैकेट में क्या लिखा है? इसे कहाँ लिखूँ भाई?
इस वाली लाइन को ना मैं भाई ऊपर लिख रहा हूँ, इस वाली लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ के बाद यहाँ जा रहा हूँ मैं। एंगल ROS का ROS है, ये बन तो था ही, इसके नीचे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 इस बन के नीचे आ जाएगा। और इधर क्या लिख रहा है भाई, एंगल है ये, एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यही हमें प्रूफ करना था। मिला लीजिए आप, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कम से कम 3 बार करके देखिएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। मैं दावा कर रहा हूँ, अगर आपने सोचा कि हाँ आ गया सर, तो फिर नहीं आएगा। करके देखोगे तभी आएगा, करके देखोगे तभी आएगा। आ गई क्या बात समझ? मैं भाई फिर से समझाऊंगी, आप वीडियो को दोबारा से देखें, एक ही बात है, एक ही बात। जिसका कुछ फिगर भी दे रखा है क्या? अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट XYZ 64 डिग्री, मतलब एक एंगल है XYZ कितना है 64 डिग्री। तो हमने ये मान लिया भाई, इसका फिगर दे नहीं रखा, बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, X है, ये Y है, आपको पता है Y बीच में आना चाहिए क्योंकि एंगल बन रहा है। और यहाँ क्या है, Z है, और ये कितना है 64 डिग्री है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे हमें ये बनाना है, ऐसा हमें बनाना है। XY इज प्रोड्यूस्ड, कि जो XY लाइन है ना भाई, ये प्रोड्यूस्ड है, मतलब आगे तक बढ़ी हुई है, आगे तक बढ़ी हुई है। इसे ऐसे भी बना सकते हो, X को यहाँ ले लें तो ठीक डायग्राम बन पाएगा। हो तो वैसे भी जाता, हो तो वैसे भी जाता मेरे भाई, XY और ये क्या है Z, ये 64 डिग्री है। XYZ कितना है 64 डिग्री, तो ये ठीक है। क्या है मेरे भाई, ये ठीक है। X ये है Y और ये है Z, ये कितना है 64 डिग्री। बोल रहे हैं XY प्रोड्यूस्ड, मतलब आगे बढ़ी है। कहाँ तक बढ़ी है, पॉइंट P तक। कहाँ तक बढ़ी है, पॉइंट P तक। XY ये लिखा है सर, यही लाइन P तक बढ़ी है। मैं इसे कलर अलग से बना रहा हूँ, अलग से नहीं बनाना, आपको दिखाने के भी ये P तक बढ़ी है। कहाँ तक बढ़ी है, P तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आप एक फिगर बनाइए, इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से फिर अपन को फिगर बनाना है। हमने बना लिया भाई। इफ बाई क्यू इज बाइसेक्ट, बाई क्यू कहाँ है, बाई क्यू कहाँ है, बाइसेक्ट अभी बाई क्यू है नहीं, जेड बाई पी। एंगल जो जेड बाई पी है ना भाई, एंगल जेड बाई पी कहाँ बन रहा है, जेड बाई पी ये बन रहा है। यहाँ पर एंगल ये बन रहा होगा, इसे बाइसेक्ट करती है कौन, बाई क्यू। इसे बाइसेक्ट कौन करती है, बाई क्यू। बाई तो ये है ही, बाइसेक्ट करती होगी तो ये क्यू कुछ यहाँ होगी, क्यू कुछ यहाँ होगी। तो क्या बोले कि रे बाई क्यू, जो रे हमारी भाई बाई क्यू है, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। जैसे ये पूरा एंगल हमारे मानकर चलिए 110 डिग्री का था, 110 डिग्री का था, तो ये 55 में नहीं बांट देगी। ये 100 डिग्री का एंगल होगा, ये 50 में बांट देगी। ये लाइन इन दोनों एंगलों को बराबर बराबर इक्वल बांट रही है। इस लाइन का मतलब ये है, जेड बाई पी को, इन्होंने यही तो बोला था, जेड बाई पी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू। फाइंड क्या करना है मेरे भाई, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स बाय क्यू, मतलब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए भाई। ये वाला 64 तो पता ही है, ये वाला अगर पता चल जाए, अगर ये वाला पता चल जाए तो हम उससे इसमें ऐड करके आंसर दे देंगे, उसे इसमें ऐड करके आंसर दे देंगे। तो एक तो एक्स वाई क्यू पता करना है, और क्या पता करना है, क्यू बाय पी का रिफ्लेक्स करना पता करना है। सर क्यू बाय पी मिल जाएगा तो उसे 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो पहले क्यू बाय पी देखते हैं, पहले क्या देखते हैं मेरे भाई, क्यू बाय पी देखते हैं। क्यू बाय पी मतलब एक हमें एंगल ये भी फाइंड करना है, एक एंगल हमें ये भी फाइंड करना है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या देखिए भाई क्या है, आप तो बस इतना बताइएगा कि ये एंगल अगर x होगा तो x ही तो ये होगा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, q बाय पी। इसका नाम क्या है, एंगल q बाय पी। एंगल q बाय पी बराबर है किसके, इसका नाम क्या है, q बाय जेड। क्या नाम है, q बाय जेड, q बाय जेड। इसे जेड बाय क्यू भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ने जो बोला होगा वो बोल देंगे, अपन लिखेंगे, वो भी गलत थोड़ी ना होगा, लेकिन ठीक रहेगा। उन्होंने जो नाम दे रखा है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, q बाय जेड। इसे इसका नाम क्या है, q बाय जेड।
ये दोनों बराबर है। क्यों क्यों बराबर है? तो भाई रीज़न है, गिवन भी लिख सकते हो या ये लिख दीजिए, ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा कि बाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी, कि एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट किया है। बाई क्यू लाइन ने एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया मतलब ये एंगल जो भी रहा हो बड़ा, उसे दोनों बराबर हिस्सों में तोड़ा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा तो हमने ये लिख लिया, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं भाई? बराबर हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मुझे ये बताओ भाई कि 64 को या यूँ समझिए आप, तो मैं जेड बाय पी की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेड बाय पी की बात कर रहा हूँ। एंगल जेड बाय पी मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। देखिए भाई, जेड बाय पी, मैं इस बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं रेड एंगल की बात कर रहा हूँ। भी ध्यान दीजिएगा, अभी इस एक्स को हटा लीजिए, आप एक्स को हटा लीजिए, एक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेड वाले एंगल की। सर बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या लिखा मैंने? जेड बाई पी लिखा। क्या नाम लिखा? जेड बाई पी। ये क्या हो जाता है, हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या बताया था मैंने? एंगल क्यू बाय पी, एंगल क्यू बाय पी ये बराबर किसके होगा भाई? बराबर किसके होगा? क्यू बाय जेड के। क्यू बाय जेड के। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है बोर्ड में। क्यू बाय जेड के, ये बराबर है, रीजन हमने लिख ही रखा। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, इसका नाम क्या है? जेड बाय पी। जेड बाय पी, इस वाले बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, जेड बाय पी। सर एंगल जेड बाय पी जो होगा, एंगल का साइन जरूर लगाना, जेड बाय पी। और अगर हम इसे जोड़ेंगे किसको? एक्स वाई जेड को। किसे जोड़ेंगे भाई? एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड मतलब 64 की बात कर रहा हूँ। एंगल एक्स बाय जेड को जोड़ेंगे सर 180 आना चाहिए। क्यों सर? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर ही तो दोनों लाइन बना रहे हैं भाई। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं। और ये 64 है, ये 64 है, और इधर का कितना होगा? तो सर 180 में से माइनस करके होगा। अल्टीमेटली इस वाला बड़ा एंगल और ये वाले एंगल मिलकर 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइए भाई, जेड बाय पी की जगह क्या लिख सकते हो आप? सर जेड बाय पी की जगह हम लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, जेड बाय पी की जगह क्या लिख सकते हैं? सर जेड बाय पी तो ये बड़ा वाला एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला रेड कर दिया। मैं इसी को वाइट कर रहा हूँ, देखिए आप। सर अगर इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ दिए जाएं तो ये इसके बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर होंगे। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर P बाय क्यू। क्या नाम है? P बाय क्यू। या ऐसे बोल सकते हैं Q बाय P, Q बाय P, कुछ भी बोलिए, एक ही बात है। इंट्रोडक्शन में समझा ही रखा है। क्या नाम है भाई? Q बाय P। इस जेड बाय पी की जगह लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख दिया? एंगल Q बाय P प्लस इधर क्या लिख सकते हैं सर? Q बाय जेड। क्या लिख सकते हैं? Q बाय जेड। भाई मैंने केवल जेड बाय पी की जगह इन दोनों एंगलों को जोड़कर लिखा है। जेड बाय पी की जगह इन दोनों एंगलों को जोड़कर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बड़ा एंगल है वो इसे और इसे जोड़ने पर ही आ रहा है। तो मैंने ये जो दोनों एंगल लिखे हैं, अभी केवल एक एंगल लिखा हुआ है, केवल एक एंगल लिखा हुआ है, इन दोनों को लिख के। अब ये एक्स वाई जेड लिखा है तो इसे एक्स वाई जेड को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक्स वाई जेड को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? एक्स वाई जेड क्यों लिखेंगे? एक्स वाई जेड की तो वैल्यू दे रखी है ना 64, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 64, तो एक्स वाई जेड की जगह 64 लिखेंगे, इधर 180 है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? भाई एक बात बताओ, क्यू बाय पी क्यू बाय जेड के बराबर है, तो मैं मुझे एक बात बताओ, क्यू बाय पी की जगह तो क्यू बाय पी लिख दिया मैंने। क्यू बाय जेड की जगह, क्यू बाय जेड की जगह भी तो क्यू बाय पी लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है। तो क्यू बाय जेड की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? क्यू बाय पी, क्यू बाय पी लिख दिया। इधर कितना? इधर इसे रहने दो, ये 180 तो था ही था, ये 64 इधर आएगा, ये 64 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का हो जाएगा। सर ये एंगल क्यू बाय पी और क्यू बाय पी जोड़कर हो जाएगा 2 एंगल क्यू बाय पी, 2 एंगल क्यू बाय पी।
और 180 में से 180 में से ये जाएगा तो सर 116 बचेगा। ठीक घटाया क्या मैंने? 116 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 116 बचेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बात है सर। सर एंगल क्यू बाय पी की वैल्यू चाहते हैं, क्यू बाय पी की वैल्यू चाहते हैं तो 116 के नीचे आएगा ये वाला 2, ये वाला 2 और ये कट के आएगा सर 2 5 जा 10, 1 इधर पहुंचेगा तो ये 16 और 2 8 जा 16, मतलब एंगल क्यू बाय पी की वैल्यू कितनी आ गई है? 58 डिग्री। कितनी आ गई है? 58 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? निकालना क्या था भाई? एक्स बाय क्यू निकालना था, एक्स बाय क्यू निकालना था। अभी बात करेंगे उसकी। पहली बात तो ये क्यू बाय पी अगर 58 डिग्री है तो क्यू बाय जेड भी 58 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। एंड क्यू बाय पी तो ये है ही है, एंगल क्यू बाय जेड भी कितना होगा? 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। ठीक है सर। निकालना क्या था? निकालना क्या था? अब जाते हैं क्वेश्चन पर। अब तो बहुत आसान होगा, अब तो बहुत आसान होगा भाई। देखिए क्या है, पहले तो सर एक्स बाय क्यू निकालना था। एक्स बाय क्यू कहाँ है सर? एक्स बाय क्यू तो सर ये जो लाइन अभी अभी बनाई है ना, ये पतली सी ब्राउन कलर की ये वाली लाइन बनाई है और इस वाले एंगल को पूछना चाह रहे थे, इस वाले एंगल को पूछना चाह रहे थे। ये वाला जो ब्राउन ब्राउन बना है ये वाला पूछना चाह रहे हैं, तभी तो एक्स बाय क्यू होगा। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एंगल, इसके बाद भाई मैंने ये पेज पलट लिया। क्या है? एंगल एक्स बाय क्यू, एक्स बाय क्यू। ये कब आएगा सर? ये ना 64 तो ये है ही है ना, प्लस ये वाला कितना आया सर? ये भी 58 आया। अरे ये वाला एंगल भी 58 आया और ये वाला भी कितना आया? 58, क्योंकि दोनों बराबर ही थे। तो सर एक्स बाय क्यू और ये कितना हो जाएगा सर? इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? एक्स बाय क्यू में क्या होगा? ये और ये जुड़ जाएंगे, मतलब एंगल एक्स बाय क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी मेरे भाई? तो ये कितना हो जाएगा? ठीक किया है क्या? सॉरी, सही तो किया था, सही तो किया था, बिल्कुल ठीक किया था भाई। तो एक्स बाय क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 122 डिग्री। ये तो हमने ठीक किया, ये तो हमने क्या किया भाई? ठीक किया। आगे देखिए आप, आगे देखिए क्या है सर? ये वाला तो निकाल लिया सर, ये और चाहिए क्यू बाय पी, और क्यू बाय पी नहीं चाहिए, उसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो मैं बोलूँगा पहले क्यू बाय पी तो निकालें, पहले क्यू बाय पी तो निकालें। भाई मैं ना इसे किसी और कलर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्यू बाय पी कहाँ है सर? क्यू बाय पी, ये तो सर 58 दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। क्यू बाय पी तो पहले ही निकाल दिया ना, पहले ही निकाल दिया, नहीं निकालना। क्यू बाय पी तो हमने पहले ही निकाल दिया, बिल्कुल आ गया। और लेकिन हमें रिफ्लेक्स चाहिए। क्या चाहिए? रिफ्लेक्स। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरे भाई? 360 में सर माइनस कर देंगे, सिखा रखा है हमें। तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाय पी, क्यू बाय पी है ना, क्यू बाय पी कितना हो जाएगा सर? ये 360 में से माइनस कर देंगे कितना? 58। 360 में से माइनस कर देंगे भाई कितना? 58। 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 58 सर, ये 302 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 302। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय जेड आ गया, क्यू बाय जेड ही बोला, क्यू बाय पी बोला था, माफ़ कीजिएगा भाई। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय पी है ये, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय पी है, क्यू बाय पी है। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय पी के लिए हमने क्या करेंगे? 360 में से, 360 में मतलब इसका रिफ्लेक्स चाहिए था, रिफ्लेक्स के लिए तो भाई 360 में से माइनस करना है, 360 में से माइनस करना है तो कितना बचेगा? 302 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न हुआ हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। पहली बार अगर इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। देखिए परेशानियाँ आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है। परेशानियाँ जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन परेशानियों से लड़ना और उन पर विजय पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। तो निश्चित रूप से परेशानियाँ आएंगी, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कर लेंगे, प्रैक्टिस के बाद कर लेंगे, क्योंकि परेशानियाँ आना तो भाई तय है।
क्योंकि परेशानी नहीं आएंगी तो क्या मतलब है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो निश्चित रूप से आप इन्हें कर लेंगे। मिलते हैं अगली इस तरह की एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।